गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सेशन 53 स्टार्ट कर रहे हैं अपने। तो आज का पहला जो वर्ड है, कोशिश हमारी यही है कि ये वर्ड्स हम ऐसी ट्रिक से समझाएं कि एक बार में ही क्या हो जाए, याद। ठीक है, चलिए। पहला वर्ड है विलीफाई। विलीफाई का मतलब क्या होता है? किसी को एब्यूज करना, यानी गाली गलौज करना, गाली निकालना, अपशब्द कहना, या इसका मतलब अपने किसी की इंसल्ट करना भी कहते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड थे हमारे पास बहुत सारे इंसल्ट से रिलेटेड, जैसे कि यहां पे आपको दिख रहे होंगे, डिस्पैरेज, बेलिटिल, डिसडेन। ठीक है, बहुत सारे वर्ड है हमारे पास। तो किसी की इंसल्ट करना, किसी को नीचा दिखाना, और उसी तरह का एक वर्ड हमारे पास है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब भी यही होता है। तो पहले अपने विलीफाई की बात करते हैं, और विलीफाई के अंदर थोड़ा गाली गलौच वाला ज्यादा है। देखो, हमारी स्टोरी में जब भी फाई वर्ड आता है, फाई, ठीक है, अब जो लोग नोट करना चाह रहे हैं, कॉपी पेन जिनके पास है, वो सिर्फ वर्ड लिख लो, कॉपी में वर्ड लिख लो और उसका हिंदी में मीनिंग लिख लो या इंग्लिश में मीनिंग लिख लो फटाफट, ताकि साथ साथ फ्लो आपका बना रहे। तो विलीफाई में जब भी हमारे पास सेंटेंस में फाइव वर्ड आता है, तो कोई बता सकता है हमेशा क्या बनाते हैं हम? फाइव। एक शब्द आया था, किसी को याद हो, 45, तो उसमें हमने फाइव को क्या बनाया था? फाइव ही बनाया था। ठीक है ना? तो फाइव का मतलब फाइव है, और इसको मैं क्या बना सकता हूं? विली को मैंने बना दिया वेली। क्या बना दिया? वेली। एक बार एक लड़की पहली बार गंगानगर पढ़ने आई गांव से। वो बहुत पढ़ने वाली लड़की थी। तो वो जब वो लड़कियों के हॉस्टल में, लड़कियों के पीजी में जब वो ठहरी, तो उसने थोड़े दिन बाद नोट किया कि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां जो सारा दिन फोन लेके लगी रहती हैं, जाती ही नहीं, पढ़ने भी नहीं जाती, और बस सारा दिन घूमना फिरना, तैयार होना। तो उस लड़की के अंदर इंसानियत थी, तो उसने 5 लड़कियां खड़ी थी इकट्ठी, जो जिनका काम यही था। तो उसने समझाया कि दीदी एक बात करनी थी आपसे, आप पांचों वेली हो, मतलब मैंने कभी आपको पढ़ते देखा नहीं ना, आप कोई इंस्टीट्यूट जाती हो, सारा दिन फोन फान पे लगी रहती हो। तो मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रही थी कि माँ बाप इतने पैसे लगाते हैं। इतने में उनमें से एक बोल पड़ी, तेरे ज्यादा है क्या? और उसके बाद उन पांचों लड़कियों ने जो उस लड़की को गालियां सुनाई, उसको समझाया कि अभी तेरे 5 दिन हुए हैं, तू भी रुक जा, 2 1 महीने देख लेंगे तेरे को भी। तो बहुत उसकी, पहले उसने क्या किया, उसको उनको नीचा दिखाया भी, आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आप ये गलत है। फिर वो जो वेली लड़कियां थी 5, उन्होंने क्या कर दिया, उसकी रेल बना दी। तो गाली गलौच भी किया और उसको क्या किया, नीचा दिखाया। क्लियर है? कि तेरे जैसी गरीब लड़कियां होती है ना, जो आ जाती है, उनको पता नहीं होता, हमें पता है कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसका मीनिंग याद रह जाएगा। अब एक सेम शब्द है, कैसा? डेनिग्रेट। अगर आपको किसी को याद हो, जो घातक फिल्म है, घातक फिल्म है ना, तो उसमें कातिया होता है जो, तो कातिया का रोल किसने किया है? डैनी ने। तो मान लो डैनी को किसी ने क्या कहा, ग्रेट, कि डैनी भाई, डैनी ग्रेट है। और वहां पे एक आदमी और था, वो शायद अमरीश पुरी का ज्यादा फैन था, तगड़ा। तो उसने कह दिया का एक ग्रेट है ये, अगर यही रोल उसने किया होता अमरीश पुरी ने, तो वो और अच्छा होता है, ये तो डैनी है, टाइम पास है। तो जितने लोग, मान लो वो पूरी कोई अवार्ड शो था, उसमें जितने लोग डैनी के फेवर वाले थे, लगभग सारे ही थे, उन सब ने उसको खड़ा करके टका के सुनाई। भी तू खुद तो देख, तेरे को फिल्म मिलती है क्या, तेरे को ये वो, उसका क्या कर दिया पूरी, ठीक है ना, उतार दी उसकी टिका। तो उसने क्या बोला था, डैनी कौन सा ग्रेट है, डैनी का आएगा। तो डैनी ग्रेट वर्ड का मीनिंग है क्या?
किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की इंसल्ट करना, किसी को नीचा दिखाना। हाँ जी, याद रह जाएंगे दोनों, दोनों के दोनों वर्ब हैं, ध्यान रखना, दोनों के दोनों क्या है, वर्ब हैं। V1 फॉर्म लिखवाई है मैंने अभी। ऐसे ही एक वर्ड अगला है डीक्राई। डीक्राई, ठीक है। तो डीक्राई का मतलब सेम टू सेम, किसी को नीचा दिखाना, किसी को क्रिटिसाइज करना। तो इमेजिन करो एक आदमी आपको कह रहा है कि तेरा बापू तेरे को उड़ीक रहा है? तेरा बापू तेरे को उड़ीक रहा है, 2 घंटे से स्टेशन पे खड़ा है, तू यही है, इतनी की अकल है, इतनी की समझ है। और वो बच्चा मान लो अभी मैच देख रहा है कि फाइनल चल रहा है, बाबू का क्या है, खड़ा रहने दो। तो सब लोग उसको कह रहे थे तेरा दिमाग खराब है, तेरे बापू का फोन है, 2 घंटे हो गए, वो तेरे को वहां क्या कर रहा है, डीक रहा है, यानी उड़ीक रहा है। ठीक है जी। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि कोई आदमी आपके घर के बाहर चिल्ला रहा है, दे किराए, वो आपसे क्या मांग रहा है, दे किराया, दे मेरा किराया। और वो आपको, क्योंकि आप किराया दे नहीं रहे, तो आपको आपके घर के सामने खड़े होके उल्टा सीधा सुना रहा है, भी ऐसे ऐसे लोग हैं, मकान ले लेते हैं, पैसे दिए नहीं जाते, तो दे दे हमारे किराए दे। तो वो क्या कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है। क्या इन तीनों वर्ड्स का मतलब हमें याद रह जाएगा, विली फाई, वेली गर्ल्स कितनी थी, 5, स्टोरी याद आ जाएगी। ठीक है, डैनी ग्रेट काय का है, काय का डैनी ग्रेट है, याद रह जाएगा। ठीक है जी। और वो तेरे को उड़ीक रहा है और तू यहां बैठा है। ठीक है जी। तो ये वर्ड शायद हम पहले पढ़ चुके हैं ना, डिस्पैरेज, इससे परहेज रखो, स्टोरी पढ़ चुके हैं इसकी। और एप्रिशिएट, जब किसी को कोई इंसान या कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसको क्या करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं। एप्रिशिएट का मतलब होता है उसको सराहना करते हैं, और डेप्रिशिएट का मतलब हम उसकी क्या कर रहे हैं, वैल्यू कम कर रहे हैं। प्लस अगर डेप्रिशिएट वर्ड को अगर हम उस सेंस में लें, डेप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू कम होना। अगर आपने कोई बाइक खरीदी, कोई कार खरीदी जो 10 लाख की है, क्या वो अगले साल 10 लाख की रहेगी, फिर उससे अगले साल 10 लाख की रहेगी? नहीं। तो वो पहले साल ही 8 की हो जाएगी, दूसरे साल 4 की, 5 की, 6 की, ऐसे धीरे 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 कम होता जाएगा ना, उसको डेप्रिशिएट कहते हैं। और डेप्रिसिएशन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं, इनका मतलब होता है किसी की तारीफ करना। क्या हमने पढ़ा है कोई ऐसा, एक्सॉल्ट, एक्सटॉल, पढ़े हैं ना सारे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है बहुत खुशी होना, बहुत उल्लास। क्या हमने ऐसा कोई वर्ड पढ़ा है पहले, इलेशन? हाँ जी, पढ़ा है हमने। हमने कोई वर्ड पढ़ा है ब्लिस? इस बिल्ली को ढूंढ रहे थे, एक बिल्ली थी जो गुम गई थी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने मैरीमेंट, जो कंडिटी, पढ़े वर्ड ऐसे, तो वो थोड़े थोड़े साथ के हैं, कोई बात नहीं। चलिए, तो एक्सटेसी को अगर ये देखो, पढ़ने में तो एक्सटेसी है, और एक्सटेटिक वर्ड भी बड़ा यूज होता है। एक्सटेटिक वो होता है जो बहुत क्या है, बहुत खुश है, बहुत उत्साह में है। बहुत सारे लोग अपनी बाइक पे लिखवाते हैं ये एक्सटेटिक, क्योंकि आधे लोग तो पूछते हैं क्या है, क्या ये, फिर अगला कहता है मैं क्या हूं, बहुत ज्यादा खुश रहता हूं, मैं खुश हूं। तो अगर अपने इसकी स्टोरी बनाए तो इसको अपने ऐसे बना रहे हैं, इसको अपने बना रहे हैं ऐसी, और इसको अपने क्या बना सकते हैं, तैसी। तो क्या हो गया, ऐसी तैसी। ठीक है। तो इमेजिन करो आपका कोई दुश्मन है, और वो बहुत तगड़ा कोई फंक्शन कर रहे हैं घर पे, और आपको मजा तब आएगा जब उनके फंक्शन की क्या हो जाए, ऐसी तैसी। समझ आई? तो हुआ क्या, इमेजिन करो उनके घर में फंक्शन था, टेंट लगाया हुआ था, लोग बैठे थे,
उधर से कुछ गायें जा रही थी, आपने उनको हाँक के यानी मोड़ मार के किधर घुसा दिया? उनके टेंट में। वो फिर जब गई तो सब तोड़ ताड़, सब सारे प्रोग्राम की क्या हो गई, और आप क्या हो गए? पूरे खुश। और आप यो सबसे पहले कह रहे हो ये भेजी किसने है गाय यार, आई कहां से है यहाँ पे, ताकि आप पे शक तो बिल्कुल ही ना हो। आपने क्या कर दी? ऐसी तैसी। तो एक इंसान जो बहुत खुश है, बहुत उत्साह में है, उसका उल्टा कौन है? वो इंसान, मतलब ये एक एक्सटेसी, एक एक अवस्था है। एक्सटेसी क्या है? एक अवस्था, ठीक है ना। एक्सटेटिक वो इंसान है जो क्या है, वो बंदा जिसके बारे में आप कह रहे हो खुश है। तो परमानंद की अवस्था का उल्टा क्या है फिर? डिप्रेशन। एक वो इंसान जो बड़ा खुश है, और एक इंसान वो जो बड़ा क्या है, डिप्रेशन में चला गया है। फर्क है ना। माइजरी के कई मीनिंग है। दुखी, जो बंदा दुखी हो, जो बंदा उदास हो, उदासी, दुख, उदासी, ये सब क्या है? माइजरी के अंदर है। रैंसम, रैंसम के दो मीनिंग है, स्पेलिंग में कोई फर्क नहीं है। ये नाउन भी हो सकता है, और तो नाउन में तो क्या है इसका मतलब? फिरौती। जब किसी को किडनैप कर लेते हो तो कहते हैं ना भी इसको छुड़ाना है तो 10 लाख दे जाओ, 50 लाख दे जाओ। तो वो जो 50 लाख की वो रकम मांग रहे हो उसको फिरौती कहते हैं। और रैंसम का एक मतलब वर्ब भी हो सकता है, यानी फिरौती देकर छुड़ाना, फिरौती देकर छुड़ाना। तो अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, देखो एग्जांपल दिख रहे हैं हमको। द किडनैपर्स डिमांडेड अ रैंसम। कितने का रैंसम मांगा उन्होंने? $1 मिलियन। एग्जाम, अब देखो कैसे याद किया हमने। इसको तो हम बना रहे हैं रेन, RAIN, रेन। और इसको हम क्या बना रहे हैं? सम, यानी कुछ। अच्छा, हमारी स्टोरीज के अंदर आपको पता है हम कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं ना। तो पानी का देवता कौन है? पानी का देवता, बारिश का देवता, पानी का देवता कौन है? इंद्र। अब मान लो एक गांव था, वहां पे बारिश हो ही नहीं रही थी। वो गांव कहाँ था? पहाड़ों पे। और आमतौर पर भगवान सारे कहाँ रहते हैं? हाँ, मतलब कहते हैं ना पहाड़ों पे हैं भगवान। शिव भी कैलाश पे, माता भी पर्वतों पे, पहाड़ों पे रहती है। तो एक दिन उनको गणेश भगवान जी मिलके खेलते हुए, गांव वालों को उन्होंने किडनैप कर लिया। गणेश जी छोटे है ना, उन्होंने किडनैप कर लिया। और अब वो इंद्र भगवान को कह रहे हैं, या वो शिव जी ने पूछा भी किधर है? उन्होंने कह दिया बच्चा तो हमारे पास है, पहले क्या कराओ? थोड़ी सी बारिश, बारिश कराओ थोड़ी सी, और बच्चा ले जाओ। ठीक है, थोड़ी सी क्या कराओ? रेन। सम, सम यानी थोड़ी सी। तो उन्होंने दरअसल वो उन्होंने गणेश जी को किडनैप करके क्या मांगा? फिरौती। वो क्या मांग रहे हैं? फिरौती। फिरौती में मांग क्या रहे हैं वो बात अलग है। तो हमें इस स्टोरी से मीनिंग तक पहुंचना है। हमें स्टोरी से कहां पहुंचना है? मीनिंग पे। तो बारिश कराओ थोड़ी सी, ये क्या है? मांग है। ये क्या है? एक फिरौती है। समझ आ रही है? और मांगने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है। तो रैंसम अगर वर्ब है तो इसका मतलब एक तरीके से किसी को बचाना है। अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब क्या है? फिरौती देकर कैद से छुड़ाना, कैद से बचाना। ठीक है। कभी कभी रैंसम को कंसीडरेशन भी कहा जाता है। कभी कभी रैंसम को क्या कहा जाता है? कंसीडरेशन भी कहा जाता है। तो रैंसम का इसीलिए यहां लिखा हुआ है, रैंसम का एक मतलब रेस्क्यू जैसा भी होता है। रेस्क्यू का मतलब बचाना होता है, तो कभी कभी इसका मतलब बचाने जैसा हो जाता है। ये मतलब जिसको बचाया गया हो। जो एडजेक्टिव ईडी पे खत्म होता है उसका मतलब क्या होता है? उसके साथ वो क्रिया हो चुकी है। मैरिड यानी, अगर मैरिड एडजेक्टिव है तो
हॉस्पिटलाइज्ड, दाखिल करा दिया गया। एक्साइटेड, ईडी भी खत्म हो रहा है जो एक्साइटेड है। इंजर्ड, जिसको चोट लग चुकी है। क्लियर है? सरप्राइज्ड, हाँ क्लियर है। रिक्लेम, रिक्लेम का मतलब किसी चीज को सही करना, किसी इंसान को सही मार्ग पे लाना, उसको बचाना। देखा जाए तो एक तरीके से आपने उसको गिरने से, भटकने से क्या किया है? बचा लिया, सन्मार्ग पे लाए, उसका उद्धार कर दिया आपने। तो अगर इंसान की बात करें तो अगर आप किसी इंसान को बुराई से बचाते हो तो उसको आप रिक्लेम कर रहे हो। किसी को अगर कोई चीज है वो खराब हो रही है, आपने उसको बचा लिया, या आपने खराब चीज को सही कर लिया, तो भी वो क्या है? आपने क्या किया है? रिक्लेम किया है। तो रिक्लेम के बहुत सारे मतलब हैं। रिक्लेम का एक मतलब मांगना भी है। जैसे अगर मैं अब यहां पे बात करूं तो द फैक्ट्री रिक्लेम्स फाइबर्स फ्रॉम टेक्सटाइल वेस्ट। जब जो जिन फैक्ट्रियों में कपड़ा बनता है रुई से बनता है, तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, जितनी रुई डाली उतना ही कपड़ा बन गया, कुछ वेस्ट भी निकलता है, वेस्टेज भी होती है ना उस रुई में से। तो वो जो फाइबर्स वेस्ट होते हैं, ये कुछ कुछ फैक्ट्री ऐसी होती है जो उनको लेती है ना, उनको जलाती हैं, फिर उनका इस्तेमाल करती हैं, जलाने जलूने में अपना काम ले लेती हैं। तो ये वाली फैक्ट्री क्या करती है? ये फाइबर्स मंगवाती है कहां से? टेक्सटाइल वेस्ट का यूज करती है। तो इसका मतलब वो जो चीज कहीं पे वेस्ट थी, इसने अपने काम में ले ली। तो यहां रिक्लेम का एक मतलब तो क्या है? मांगना, या क्या यूज करना, किसी वेस्ट चीज को यूज करना, या कुछ भला कर देना, या कोई वेस्ट को बचा देना। तो रिक्लेम के बहुत सारे मतलब यहां पे आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको याद हम कैसे करेंगे ताकि हमें ये वर्ड याद रह जाए? क्या आपने कभी किसी खराब चीज का क्लेम मांगा है, अगर वो गारंटी में है तो? इमेजिन करो, सबसे ज्यादा अगर किसी इंसान ने ऐसा कोई काम किया है तो वो बल्ब हो सकता है। अगर बल्ब के ऊपर डेट लिखी हुई एलईडी के ऊपर, और आप गए हो बदलाने, क्लेम करने कि भैया खराब हो गया, इसकी डेट तो भी बची है, और बदल भी देते हैं ना वो। अब मान लो गारंटी कितने टाइम की मिलती है? 1 साल की। अब मान लो आप किसी दुकान पे आज छठी बार गए हो कि भैया ये बदल दो, हो गया खराब। तो री का मतलब क्या होता है? बार बार। री का मतलब, तो आप बार बार क्लेम करने आ जाते हो। वो दुकानदार परेशान हो गए, भाई यार तू बंदा ठीक है, तेरा साल ही नहीं पूरा होने के बाद अब 6 महीने, छठी बार तू आ गया है। तो कहा, आपने कहा भी मेरा तो काम ही यही है। मेरा काम क्या है? खराब चीज को क्या करना, वेस्ट में से भी कुछ निकाल लेना। इसका तो वैसे भी अभी गारंटी पड़ी है, मैं तो खराब एलईडी में ठीक करता रहता हूँ घर पे बैठ के, ये तो वैसे ही क्या है, अभी गारंटी में है। तो छठी छठी बार वो आदमी क्लेम मांगने गया है, यानी उसने खराब चीज को फिर से क्या कर दिया? सही कर दिया। तो रिक्लेम का मतलब क्या होता है? मान लो एक बल्ब है, वो एक आदमी ऐसा है जो क्या कहता है, हो गया बंद यार, 2 बार तो बदला लिया, फेंको इसको। तो कईयों को शर्म आती है ना भी बार बार क्या जाए, और कईयों को ऐसा होता है भी अगर एक दिन भी पड़ा है तो हम तो लेके ही आएंगे, अगर पड़ा है ना एक दिन। ठीक है जी, तो कुछ कुछ मतलब इनका इसके जैसा ही है, बचाना, उस चीज को बचा लेना भी। इगैलिटेरियन, शायद ये पहले आया हो, मुझे याद नहीं। इगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो ये मानता हो कि पूरी दुनिया में हर टाइप के लोग बराबर ही हैं। सब लोग क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं। सबको बराबरी है, या सबको हक है कि वो तरक्की करें, इंजॉय करें, सबको हक है। समानतावादी कहते हैं, समान अधिकारवादी, समतावादी। ठीक है, कैसे लोग होते हैं? जो क्या मानते हैं, सब क्या होते हैं? बराबरी होते हैं। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? मान लो इसको अपने बना रहे हैं गली, ये क्या बन जाएगा? गली। और इसको हम क्या बना सकते हैं? ट्रेन। जो आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो ट्रेन को भी ट्रेन बोलता है, हम ट्रेन पे जा रहे हैं।
ठीक है ना, ट्रेन। तो एक गली है, उस गली में सब लोग, पूरी गली के लोग एक साथ घूमने जाते हैं। तो वो पूरी की पूरी ट्रेन की जितनी सीटें मिलती हैं सारी की सारी बुक कर लेते हैं, पर जितना मर्जी कोशिश कर लो अब सबको तो रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। तो आमतौर पर वो 100 लोग, गली के इकट्ठे 100 लोग कहीं घूमने जाते हैं, और हर बार सीटें कितनी मिलती हैं उनको, 60 से 70, इतनी की सीटें मिल सकती हैं रिजर्वेशन में। तो क्या होता है, जो पहले 70 लोग सो जाते हैं, फिर बीच में कुछ खड़े हो जाते हैं, फिर कुछ और सो जाते हैं, ऐसे वो क्या है आपस में सीटें बदलते रहते हैं। सबको बराबरी का हक है, सबको सोने को मिलता है। कोई ये नहीं कहता है भी तू तो गरीब है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, हम अमीर हैं हम सोएंगे तू खड़ा रहे, ये ऐसे नहीं। उस गली के सब लोग एक दूसरे को क्या देते हैं, बराबर अधिकार देते हैं, बराबर समझते हैं। तो उस गली के सब लोग ट्रेन में क्या जाते हैं, इकट्ठे। अब स्टोरी से मीनिंग तक कैसे पहुंचना है, क्या बात समझ आ रही है? अगर ईगैलिटेरियन लिखा है तो आप उसका मतलब पकड़ सकते हो। ईगैलिटेरियन का मतलब ऐसे लोग जो सबको क्या मानते हैं, सेम। नेक्स्ट इज एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, दुष्टता, हीनियसनेस कहते हैं वैसे इसको, ठीक है ना। मतलब बहुत ज्यादा जो नीचता होती है ना, एक बहुत हाई लेवल की नीचता जो होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब हमने डिप्रेविटी वर्ड सुना है कि नहीं, वो एक दे पार्वती, वो प्राइवेट फोटोज पार्वती ले लेती है, याद है वो वो तो स्टोरी थी, कहानी में था क्या, नीचता। समझे, आप किसी को 2 लाख पकड़ो, भाई साहब 1 मिनट पकड़ना, और दूसरी बार दे ही ना पकड़े, कौन से पैसे, ये क्या हो गई, नीचता होगी ना। आपने किसी को थैला पकड़ाया, 1 मिनट अगला खेल रहा है, टप गया, बस किधर गया, ये अगला गया, यही कौन सा थैला, कौन सा तेरा, मेरा ही था ये। तो नीचता वाली बातें हो जाती हैं ये। तो इनॉर्मिटी, किस किस ने इनो पिया है, इनो किस किस ने पी है कभी, क्या पता किसी के ना गैस कुछ बनती हो। जब एसिडिटी होती है तो इनो पिया कभी। तो इनो में जब उसको आप डालते हो पानी में, या पहले डाल के फिर पानी डालते हो, तो वो एकदम से क्या है बाहर आता है, तो उसको फटाफट पीना पड़ता है, नहीं तो सारा कुछ तो गैस तो उसकी फिर बाहर गिर जाएगी। तो एक लड़का था, उसके बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, इतनी जलन हो रही थी, तो उसके दोस्त ने कहा रुक रुक रुक, तेरे को मैं इनो देता हूँ, तेरे को मैं इनो बना के देता हूँ। तो उसने क्या किया, ग्लास लिया, ग्लास में पहले थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, क्या डाल दी, मिट्टी, उसके ऊपर क्या डाल दी, इनो, और उसको कहा दो, रुकना नहीं, जैसा मर्जी लगे पी जाना है, तो ही असर करेगी। अब वो पहले ही उसका पेट इतना खराब था, जलन जुलन हो रही है, और उसने पानी डाल के उसे पड़ा है, वो जैसे वो उबलने लगा, वो पी गया, मुंह में क्या गई सारी मिट्टी, और फिर वो लड़का हंस रहा है जो हा 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 हा। वो कह रहा है रामखोर, पहले ही मैं इतना परेशान हूं, पर तूने मेरे मुंह में क्या डाल दिया है। तो इसका मतलब वो बच्चा, उसमें क्या है, उस आदमी में क्या है, तो स्टोरी में क्या है, इनो, और स्टोरी किसकी है ये, और एक वर्ड हमने पढ़ा था इनॉर्मस, अगर याद हो तो। हाँ, तो इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, विशाल। इनॉर्मस का मतलब क्या था, विशाल। और इनॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, मतलब विशालता टाइप की बात हो गई है। वी वर शॉक्ड एट द इनॉर्मिटी ऑफ द क्राइम। तो इनॉर्मिटी का मतलब क्या हो गया, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक्सट्रीम है किसी चीज का, एक्सट्रीम लेवल होता है ये। इनॉर्मिटी क्या हो गया, एक एक्सट्रीम लेवल हो गया, मतलब वो कह रहे हैं कि हम तो हैरान हो गए भी किस लेवल का क्राइम किया है एक इंसान ने। तो वो इनॉर्मिटी होती है। सुना, लोग मार के फिर छोटे छोटे टुकड़े करके थैलियों में ले जाते हैं, ये क्या है, ये तो इनॉर्मिटी हो गई ना क्राइम की।
दुष्टता का भी क्या हो गया एक, एपिटॉम। क्या मतलब होता है एपिटॉम का? प्रतीक, मिसाल, ऐसा कह सकते हो आप। प्रतीक कह सकते हो, मिसाल कह सकते हो। एग्जाम्पल देखो पहले, माई फादर इज रिगार्डेड एज द एपिटॉम ऑफ ट्रेडिशन एंड ओल्ड फैशन वैल्यूज। मेरे पिता को मिसाल माना जाता है किसकी? जो ट्रेडिशन एंड ओल्ड फैशन वैल्यूज की, यानी मेरे पिताजी आज भी पुरानी वैल्यूज के हिसाब से चलते हैं, उससे बिल्कुल भी डगमगाते नहीं है, वैसे ही आज भी दृढ़ है उस पे। तो वो एक मिसाल है। क्या है वो? मिसाल है। ठीक है ना? तो एक प्रतीक है, मिसाल है। तो क्या हमने ये एग्जाम्पल किया हुआ है पैरागॉन? गांव है जहां पे पैरागॉन की फैक्ट्री है, और सबको ये माना जाता है कि पैरा चप्पल हो तो मतलब मजबूती कितनी पैरागॉन में, इतनी तगड़ी मजबूती है भी, लोग कहते हैं भी यार तुम दोनों का रिश्ता ऐसा चले जैसे पैरागॉन चले। ठीक है ना? तो हमने बताया था उस स्टोरी में कि पैरागॉन वालों ने, हर कंपनी अपने एक साथ एक लाइन जोड़ देती है ना, जैसे LIC के नीचे क्या लिखा होता है? आपके साथ भी और आपके बाद भी। तो पैरागॉन वालों ने एक लाइन बनाई है भी, ये चप्पल आपके साथ ही जाएगी। मतलब ये चप्पल आपने एक बार दे दी, अब ये चप्पल आपके साथ जाएगी शमशान तक। इतनी मतलब, और इससे ज्यादा मजबूत चप्पल चाहिए क्या? या फिर मान लो कोई चप्पल वाले लिखते भी इस जन्म के लिए काफी है, मतलब इस जन्म में आपको दूसरी चप्पल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतनी मजबूत चप्पल है कि लोग यारी दोस्ती में, रिश्तेदारी में इसका एग्जाम्पल देने लगे भी, आपकी यारी दोस्ती ऐसे चले जैसे पैरागॉन चप्पल, आपकी शादी ऐसे चले जैसे पैरागॉन चप्पल। तो उसका मतलब पैरागॉन क्या बन गया? एक मिसाल बन गया। क्या बन गया? एक वर्ड हमने ये भी पढ़ा था, पैराडाइम। कि अगर डाइम डाइम देनी है तो कैसे दो? जैसे पारो। सबसे बढ़िया, जब बच्चा खेलते है, लुका छिपी खेलते है, तो डाइम होती है ना, गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुछ लोग होते हैं वो अच्छे से डाइम देते हैं, 1 2 3 कई आ गया 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 गया, अगला में गया ही नहीं। तो गलत, ये गलत है, ये डाइम देने का तरीका क्या है? गलत है। तो सही सही डाइम कैसे होती है? सही बंदा बोले 1 2 3 4 100 तक। हाँ, तो अगला अभी खड़े, अभी चप्पल नहीं मिली होती अगले दिन में, मैं आ गया, तो गलत है। तो किसी को समझा रहे हैं अभी डाइम कैसे देनी है। तो पारो जो है क्या है? मिसाल। ये बिल्कुल कोई धोखा नहीं करती, कोई गलत, एकदम सही तरीके से। अब ऐसे ही एपिटॉम। अब मान लो आपके घर में जब भी कोई दूध वाला आता है, तो आप दूध वाले को समझा सकते हो भी भाई साहब ऐसा है, जब भी आप दूध देने आओगे तो ये कटोरी बड़ी है, आपको 2 घूंट दूध पहले किसमें डालना पड़ेगा? इस कटोरी में। हम अपने टॉमी को कहेंगे ए पी, टॉमी। अगर कुत्ते ने दूध पी के ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब दूध ले लो सही आज। और अगर कुत्ते ने कह दिया, तो इसका मतलब दूध गया है बेकार। तो ए पी टॉमी। तो आपका कुत्ता जो है वो शुद्धता की क्या है? मिसाल। आपका टॉमी क्या है? शुद्धता की मिसाल है। आप ये कह दो भी, दूध वाले ऐसा बोलते हैं भी, वो टॉमी रोज दूध पीता है, वो टॉमी रोज हमारा दूध पीता है। इसका मतलब ये हो गया भी, मैं अपने दूध में, कोई दूध वाला क्या कह रहा है, मैं अपने दूध में मिलावट नहीं करता, क्योंकि वो टॉमी पीता है रोज, एक दिन भी उसने ऐसे ना नहीं करी। तो ए पी टॉमी। तो कुत्ता उसी दूध को वो पीता है जो दूध क्या है, अपने आप में एक स्टैंडर्ड का दूध है, उसमें कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं। मिसाल। इसे याद क्या आना चाहिए? मिसाल याद आना चाहिए। हाँ, ये वर्ड शायद हमने 52 में कवर किया नहीं था। नहीं किया था? किया नहीं था ना कवर, तो मैंने ले लिया फिर इसके अंदर। तो डिसिपेट का मतलब क्या होता है? एक तो इसका मतलब होता है अलग होना,
फैलना भी कहते हैं इसको, फैल जाना, अलग होना। और एक इसका मतलब होता है बर्बाद करना, नष्ट करना। स्पेशली जब कोई इंसान दारू में पैसे वेस्ट करता है, ऐश अय्याशी में पैसे वेस्ट करता है, उसको डिसिपेट कहा जाता है। तो एक ऐसा गांव है, उस गांव के अंदर जैसे ही, अगर घर में 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, जैसे ही लड़के की शादी होगी उसको अलग कर देते हैं। 20 दिन के अंदर उसको अपने अलग घर में शिफ्ट कर देते हैं। इससे पहले कि लड़के निकले हैं, पहले क्या कर देते हैं, उस घर में रूल है, शादी होती गई ताकि बहू पे नाम ना लगे, ठीक है, चुपचाप अलग कर दिया। अब मान लो, अब वहां रूल है, जिस दिन वो अलग होना होता है ना उसने, उससे 1 दिन पहले फिर क्या होती है, रात को पार्टी, जगाग, मतलब इतनी खुशी से अलग होते हैं। तो पूरी पार्टी होती है, जितनी मर्जी दारू पियो। और वहां पे वो, जैसे आपने देखा होगा कई फिल्मों में, जैसे वो गोलियों वाली बेल्ट होती है जिसमें गोलियां ही गोलियां लगी होती हैं, तो सबको एक ऐसी बेल्ट दी जाती है जिसमें छोटे छोटे पौवे पौवे लगे होते हैं, छोटे छोटे। मतलब ऐसे बार बार मांगने नहीं जाना, अपना लो, अपना पियो, परेशान नहीं करना किसी को। तो उस दिन इतना लोग एंजॉय करते हैं, सबको बेल्ट मिलती है वो एक, चाहे आप पियो। तो ये क्या हो रहा है, पैसे की बर्बादी। क्या हो रहा है, मान लो मेरे जैसे नहीं पीनी, हम कोई प्रेमी आदमी है कोई, तो उसको भी वो क्या कहते हैं, बेल्ट तो लो, चाहे आप किसी और को दे दो। तो ये क्या हो रही है, पैसे की इतनी ज्यादा बर्बादी। तो यहां पे अच्छा हो किस दिन रही है वो, जिस दिन अलग होना है, जिस दिन क्या होना है। तो इसके सारे मतलब याद रखने हैं, अलग होना, वेस्ट करना, दिख रहा है क्या, स्पेंड फ्राइवसली, फ्राइवोलसली, फ्राइवोलसली का मतलब क्या होता है, बिना सोचे समझे उड़ाने को क्या बोलते हैं, डिसिपेट। ठीक है, तो देसी दारू को पेट पर बांधकर, ऐसे पेट पर बांधकर सब लोग डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है। इसको क्या बना रहे हैं हम, देसी। और ये क्या है, पेट। ठीक है जी, देसी दारू को पेट पर बांधकर सब लोग डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं। और अब देखो इसके मीनिंग दिख रहे हैं हमको। स्कैटर, स्कैटर का मतलब क्या होता है, अलग अलग हो जाना। लाइट के लिए वर्ड यूज किया जाता है, लाइट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, डिस्पर्स का मतलब भी क्या होता है, ऐसे अलग अलग हो जाना। डिस्पेल, ये उल्टा है इनका, देखो, इकट्ठे होना, असेंबल, असेंबल होता है ना, इकट्ठे करना, गैदर करना, ये अलग है। प्लंडर, अब प्लंडर एक वर्ब है और इसका मीनिंग क्या होता है, लूट पाट करना। ठीक है, और स्पेशली ये चीज, ये कब होता है, जब कहीं लड़ाई हो जाए। मान लो अगर एक देश ने दूसरे देश पर आक्रमण कर दिया, तो मान लो सैनिक घुस गए, तो अब वहां की जो दुकानें वगैरह हैं, तो वो उनको तोड़ ताड़ के क्या कर लेते हैं, उसमें से माल लूट लेते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, प्लंडर। तो छीन लेना, लूटपाट करना, इसको क्या बोला जाता है, प्लंडर। तो अब इसको हमने याद क्या किया, इमेजिन करो, कई बार मॉल से एक कुछ ऐसी औरतें पकड़ी जाती हैं जो पल्लू के अंदर सामान सारा अंदर, तो बाद में पता लगता है जब कैमरे में आ जाता है, फिर वो चलो जी छोरा, सामान गिर जाता है। तो ऐसा बहुत होता है, छोटी छोटी दुकानों में भी हो जाता है। 2 औरतें आएंगी, पूरा सिर ढका हुआ, मुंह ढका हुआ है, और उसको बंदे को बोलेंगे, बोले क्या ना, वो जैसे ही पीछे जाएगा, चल अंदर, चल अंदर। तो इमेजिन करो आपके साथ ऐसा हो गया, आपके साथ ऐसा हो गया कि पल्लू के अंदर डालकर कुछ औरतें आपका, आपकी दुकान से सामान ले गई। अब आपने ये खबर पूरी आपकी वो ग्रुप में डाल दी, तो अब आपने कहा भाई साहब जो बंदा पकड़े मेरा सामान भी दिला देना यार। तो ऐसे ही हुआ, 2 औरतें आई किसी की दुकान पे, वो फिर वही उनको, उसको भी कह रही हैं कि वो उसने एक्टिंग की जानबूझ के, वो जैसे कि अब मुड़ गया, वो हाथ उसी टाइम उसने हाथ पकड़ लिया कि आजा, चलो। तो पल्लू के अंदर लूटपाट का, वो कैसे करती है, लूटपाट करना। ठीक है जी, तो याद रखना, पल्लू अंदर। बूटी,
यहां बूटी का मतलब भी क्या है? अब ये वर्ब नहीं है, ये क्या है देखो, ये लूट का माल है। क्या है ये? लूट का माल। ये वर्ब नहीं है, ध्यान रखना, ये नाउन है, लूट का माल। तो इमेजिन करो, अब एक्चुअली क्या है, पहले मैं फिल्म में बहुत देखता था, तो बंद हो गई है, तो सारा कुछ याद वहीं से आता है। एक फिल्म थी, प्यार तो होना ही था, कोई देखी हुई है तो, अजय देवगन की, काजोल की। उसके अंदर क्या है, वो हीरे लेके आते हैं एक छोटी से प्लांट के अंदर, वो कहते हैं ये जड़ी बूटी है। क्या ये एक जड़ी बूटी है, और वो पौधा होता है, पौधे के अंदर क्या होते हैं, वो हीरे चुरा के लाते हैं कहीं से, तो वो पौधे में होते हैं, ताकि एयरपोर्ट पे किसी को शक ना हो। तो आपने भी मान लो कहीं से हीरे चुराए हैं, और वो हीरे कहाँ डाल दिए, उस पौधे में। अब कोई भी पूछता तो अब कह देते ये तो जड़ी बूटी है जी, और आपके पास वो पौधा है कि नहीं, ऐसे मान लो 50 60 70 पौधे हैं, अब वो कहाँ कहाँ चेक करेंगे? तो आप जब भी हीरे लेके आते हो, कहाँ कहाँ किस में डाल के लेके आते हो? जड़ी तो करना नहीं है ऐसा, बता रहा हूं बस मैं। ठीक है ना, जड़ी बूटियां, उसमें क्या है, लूट का माल आपका हमेशा किस में आ रहा है? ठीक है, देखो लूट को अंग्रेजों ने इंग्लिश शब्द मान लिया है, तो लूट बकायदा क्या है, एक इंग्लिश शब्द है, और लूट वर्ब भी होती है। लूटेड लूटेड उसकी V2 V3 है, समझ आइए ना। ठीक है, देखो मैंने भी यहां लिखा है। ओके, सैक का एक मतलब बोरी होता है, बोरी। गेट द सैक, क्या ये इडियम पढ़ी हमने? नौकरी से निकाल देना। तो उसमें स्टोरी में क्या है, भी नौकरी से निकाल देते हैं, उसको एक बोरी और साथ दे देते हैं, भी आराम से भीख मांगने में बैठने काम आएगी। ठीक है, तो सैक का मतलब क्या होता है, लूटपाट भी हो सकता है। सैक का मतलब क्या हो सकता है, एक तो बोरी तो होती है, बोरी थैला, बर्खास्तगी, याद है, बोरी थैला और नौकरी से निकाल देना। और एक क्या है, लूटपाट। ठीक है, सैक का मतलब निकाल देना, लूट, अगर ये वर्ब है तो लूटपाट करना, बर्खास्त करना, या बोरे में रखना। बोरे में रखने को भी क्या बोलते हैं, सैक। तो नाउन वर्ब सब याद रखनी है आपको। अब वर्ड क्या आ रहा है, हम जो वर्ड कर रहे हैं वो सारे एक बार लूट से रिलेटेड है। तो एक वर्ड हमारे पास और क्या आ रहा है, रैनसैक। रैनसैक, इमेजिन करो अगर आपको नौकरी से निकाल दिया, आपको उन्होंने बोरा दे दिया, ये लो, फिर नौकरी से निकाल दिया, अब आप क्या कर रहे हो? अब रैनसैक का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, और बाकी सब कुछ ऐसे बिखेरते हुए किसी एक चीज को ढूंढना। जब चोर घर में लूटपाट करते हैं, तो वो जो कपड़े पड़े होते हैं उनको ऐसे तय करके ऐसे रखते हैं, जैसे तय ना खराब हो जाए उसकी। फिर या वो जहां से संदूक उठाते हैं वहीं पे रखते हैं, भी ध्यान से रखो, वो तो खोला और ऐसे, क्योंकि उनको टाइम नहीं होता। तो जब रैंसैक होता है, रैंसैक का मतलब कुछ चीज, किसी चीज को, विशेष चीज को ढूंढना, बाकी सब कुछ को क्या करके, अस्त व्यस्त करके। तो इमेजिन करो आपको नौकरी से निकाल दिया, उन्होंने कह दिया अभी ले अभी बोरी, तो आप फिर आपका कुछ सामान पड़ा है, तो आप वो सामान लेने ऑफिस में गए हो, बाकी सब फेंकते जा रहे हो इधर उधर, सारा सामान कंप्यूटर कंप्यूटर में साइड कर रहे हो, सब फेंक रहे हो। क्यों? अब आपके तो काम के है नहीं, आपको तो नौकरी से निकाल दिया, आप तो अपना कोई पेन ढूंढ रहे हो, या आप अपना कोई चीज ढूंढ रहे हो, और आपने सारा सामान उनके ऑफिस का क्या कर दिया, फैला दिया। ठीक है ना, तो भागते हुए गए हो साथ में आप, रन को आप क्या कह रहे हो, भागना। ठीक है, भागते हुए गए हो आप, और बोरी के अंदर आपने वो जो अपना कोई सामान पड़ा था वो डाला, बाकी सब कुछ क्या कर दिया। तो ध्यान रखना, इसको इस चीज के लिए यूज करते हैं, सामान को उलट पुलट करते हुए, हानि पहुंचाते हुए किसी स्थान पर वस्तु विशेष की खोजबीन करना। चलिए एक और वर्ड आ रहा है, मरोड़। इसको आप क्या कह सकते हो? ठीक है, मतलब इसका भी क्या है, छापा मारना, लूटपाट करना,
या लूटपाट की फिराक में होना। ठीक है, घूमना किस चीज के लिए? लूटपाट करने के लिए। अब एक और फिल्म यहां पे याद आ रही है, किसी ने देखी है छोटे मियां बड़े मियां? गोविंदा और अमिताभ बच्चन वाली फिल्म। उसमें वो पूरी ट्रेन लूट लेते हैं, इतने तगड़े चोर होते हैं वो। पूरी ट्रेन लूट लेते हैं वो, जिस बोगी में बैठते हैं वो बोगी ही लूट लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो हवन करते हैं वहां बैठ के अंदर। ट्रेन में जैसे पूरे लोग सारे बैठे हैं, वो बीच में क्या करते हैं, हवन करते हैं, और खुद मुंह पे क्या लगा लेते हैं, कपड़ा। और वो धुआं निकलता है तो सब लोग बेहोश हो जाते हैं, फिर सबके टैची टूची लेके चलो। पर आपके यहाँ पे हमारी स्टोरी दूसरी है। अब आप जब स्टेशन पे जाते हैं तो बार बार एक डायलॉग चल रहा होता है कि कोई भी यात्री किसी का दिया हुआ खाना ना खाए। अगर कोई आपको कुछ खाने के लिए दे रहा है तो ना खाएं। ऐसा होता है ना? तो फिर दिक्कत ये भी अपना ध्यान खाने पे है। तो अब हुआ क्या, आजकल लोग नहीं करते, आजकल लोग नहीं लेते। तो इमेजिन करो, एक आदमी तो बड़ा कलाकार था, वो बैठता वहीं पे जाके था जहाँ पे फैमिलीज बैठी हैं, फैमिली वाले खाना खाएंगे। तो भारतीय संस्कृति है कि पूछना चाहिए भी, चलो जब थोड़ी बहुत बात बूत चल जाती है तो लोग सामने वाले पेशेंट से पूछ लेते हैं, और ले लो भाई साहब। वो पूछने का तरीका होता है। अगर कोई आंखों में आंखें डाल के कहता है ले लो भाई साहब, तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है, आओ सच में खाना ले लो। पर लोग पूछते कैसे, आज ले लो भाई साहब, आ जाओ। लोग खाना ऐसे पूछते हैं, लोग अपना टिफिन खोल रहे थे और आ जाओ भाई साहब। मतलब वो चाहता ही नहीं है भी आप आओ। ये ध्यान रखना, कभी भी अगर आपसे कोई पूछे भी आ जाओ भाई साहब खाना ले लो, तो उसकी आंखें देखो भी, वो आपको देख भी रहा है कि ऐसे कह रहा है आ जाओ भाई साहब आज ले लो। वो कहता है मत लो। हाँ, अगर वो आपको देख रहा है, अगर अरे भाई साहब आओ, आओ भाई साहब, इसका मतलब वो सच में जा रहा है। हाँ, जो नहीं खवाने वाले हैं उनका तरीका ही यही है, उन्होंने आपकी तरफ देखना ही नहीं, वो यही कहेंगे आ जाओ भाई साहब आ जाओ। तो इस चीज का क्या रखते हैं, पहली बात तो ध्यान रखते हैं। ये चलो बीच में एक अच्छी बात बता दी आपको। तो ऐसा ही हुआ, अंधे वाले को तो फिर खिलाना ही पड़ेगा देखे। तो हुआ यही। तो एक आदमी था, उसको पता लग गया भी आजकल लोग खाते नहीं। तो वो क्या करता, वो बढ़िया तरीके से बैठ जाता और बकायदा अपनी घरवाली साथ ले जाता ताकि शक ना हो किसी को। तो जब भी कोई लोग खाना खाते और उनको गलती से कोई कह देता भी खा लो, तो वो क्या टिका के खा जाते खाना उनका। अब जिसका खाना कोई खा गया है, अब वो भूल जाता है ये वाली बात भी, कोई खाना दे तो मत खाओ। अब वो जैसी टिफिन खोलते वो तैयार ही होते, आजा के ले अब तू भी ले आ, क्योंकि वो उनका खाना खा गया पहले। अब वो जैसे ही खाना खाते अपना, तो वो आते, वो उनको खिला देता। और खाना खाते ही उनके क्या उठ जाता, मरोड़। उनके क्या उठ जाता, मरोड़। उनके मरोड़ उठता, वो भागते किधर, वॉशरूम में। और वो दवाई इतनी तगड़ी होती थी भी, उनका इतनी हिम्मत नहीं होती थी भी उठ के वापस तक आ जाए। तो बार बार उनके मरोड़ उठता और वो पीछे से क्या कर लेते। ठीक है, तो मरोड़ ये एक वर्ब है। अब इसको आपने याद रखना है। पिल्लेज, पिल्लेज का मतलब भी सेम। क्या, देखो कितने वर्ड मैंने आपको आज करा दिए, सारे क्या है, एक जैसे। पिल्लेज का मतलब भी क्या है, लूटपाट करना। ठीक है, छीन लेना, ये वर्ब भी है, नाउन भी है। ठीक है जी, वर्ब भी है और नाउन भी है। पिल क्या होता है, गोली। पिल का मतलब क्या होता है, गोली, टेबलेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको अपने क्या कह रहे हैं, एज। तो एक आदमी है, वो कैसे लूटपाट करता है, वो जितने भी लोग बैठे होते हैं, मान लो डब्बे में, स्टेशन पे, वो उनको ऐसे क्या बांटता है जी, प्रसाद। क्या ये, प्रसाद। साथ में तो सच में थोड़ा प्रसाद दे दिया, साथ में बीच बीच में एक क्या डाल दी, टॉफी, एक गोली डाल दी। और वो गोली क्या होती है, उस गोली से क्या उठता है, मान लो मरोड़।
अब वो एज भी ध्यान नहीं देता, मान लो वो इतना भी ध्यान नहीं देता कि छोटे बच्चे को दे रहा है बड़े को दे रहा है, क्योंकि उसको क्या करनी है। ठीक है, तो मरोड़ उठाने के लिए इमेजिन करो एक आदमी क्या बांटता है, गोली। एज तक का ध्यान नहीं देता, ये बड़ा खा रहा है छोटा खा रहा है, उन्होंने लूट करनी है, उनको कोई मतलब नहीं इस चीज से। चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, एक बार फटाफट इसको देख लो, क्या आपको कुछ याद आता है, विलीफाई से कुछ याद आता है? नहीं, मेरा मतलब सीधा वो वर्ड याद आता है कि स्टोरी नहीं। अब हम कहां पहुंच रहे हैं इससे, नीचा दिखाना। ठीक है, डेनिग्रेट से याद आ रहा है। ठीक है, डीक्राई से लोग उसको यही कह रहे हैं भी तेरे को अकल नहीं है, बेवकूफ है तू। हाँ जी, करके, ऐसा करके वो इंसान क्या हो रहा है, पूरा खुश। रैंसम, हाँ वो याद आ रहा है पूरा, फिरौती वाली बात याद आ रही है। हाँ जी, रिक्लेम, बार बार क्लेम करना या मांगना, उधार करना, किस चीज का उधार करना। ठीक है, इगैलिटेरियन, सब लोग उसमें क्या है। ठीक है, इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी वाला याद आता है, दुष्टता नीचता। एपिटोम, स्टैंडर्ड। ठीक है ना, ये पैरागॉन वाला, पैराडाइम वाला, एक स्टैंडर्ड, एक मिसाल एक तरीके की। डिसिपेट, ठीक है, अलग होना, बर्बाद करना। प्लंडर, ये सब हमने कर लिए। ठीक है, पल्लू अंदर, ये बूटी, लूट, सैक, रैनसैक, मरोड़, पिल्लेज। क्लियर है? चलिए।